उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2012 और 2016 के जो मेंस एग्जामिनेशन थे उन दोनों एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पेपर 7 जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का पेपर होता है। टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं और समय हमें 3 घंटे का मिलता है। जनरल एप्टीट्यूड 120 मार्क्स का और एथिक्स 80 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है 4 पार्ट में बटा रहता है। तो पार्ट 1 जो है 30 मार्क्स का है, उसी तरह से पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा। तो देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का जनरल मीनिंग है रीजनिंग प्लस मैथ्स। इस लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं इस साइड वाले में जनरल एप्टीट्यूड में वो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये दोनों रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पूछा गया है कि बकेट को इस तरह से लिखा जाता है तो बोनस किस तरह से लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट वाइज दे दिया है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन माना जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पहला पूछा गया है कॉज और दूसरा पूछा गया है कि इफेक्ट। इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें ये बताना है कि कौन कॉज है और कौन इफेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसको कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पे, तो कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉज, और जब हम दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि स्टेटमेंट सेकेंड जो है स्टेटमेंट सेकेंड कॉज है। इसमें लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू सिस्मोलॉजिस्ट देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन द डाउन बेल्ट ऑफ उत्तरकाशी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरकाशी के निचले इलाकों में विवर्तन की गतिविधियां अधिक होती हैं, ये कॉज है। इस कारण के चलते इसका इफेक्ट जो है ये पड़ता है कि उत्तरकाशी में भूकंपों की प्रवृत्ति अधिक है। तो हम नेक्स्ट आंसर में अपने लिखेंगे, नेक्स्ट आंसर में हमसे पूछा गया ना कि इफेक्ट, तो हेडिंग देंगे इफेक्ट इस तरह से और लिखेंगे स्टेटमेंट 1। इफेक्ट जो है स्टेटमेंट 1 हो गया। और यदि हमारे पास टाइम है तो दोनों स्टेटमेंट को लिख देंगे इस तरह से कि स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया है। यही इसका आंसर हो गया हमारे आंसर बुक में। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक सम का जो डेविएशन है इसमें पूछा गया है अरिथमेटिक मीन जो है, यानी कि मीन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे कि अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है और हार्मोनिक मीन होता है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और हमें कितने तक तैयारी करना है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, वैल्यू फाइंड करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें परसेंटेज के बारे में पूछा गया है कि कह रहा कि सी जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो सी का 500%, सी का 500% का मतलब हो गया सी गुना 500, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो ये कट जाएगा यानी कि 5c। अब ये जो 5c है 500c का कितना परसेंट है, यानी कि हमको ये निकालना है 5c का। तो नेक्स्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे लेट 500c बराबर 100%, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 1/500c और हमको निकालना कितना है 5c में। तो 5c में जब निकालना है तो इसको 5c से गुना कर देंगे, c कट गया, ये 0 0 दोनों कट गया, 5 5 कट गया, बचा क्या 1। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 1% हो जाएगा। यानी कि जो 5c इसका हम लोग निकालें वो 500c का 1% है। बस यही निकालना था। तो परसेंटेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो है परसेंटेज से ही क्वेश्चन है, ये डेट वाला क्वेश्चन है निकालना। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, अब जैसे ये रीजनिंग का हो गया यानी कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है इथिक्स का स्टार्ट हो जाता है। इसमें नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी मीन का है, जैसे ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी आसान होता है। हम लोग डिटेल्स में मैं मैथ्स का और जो रीजनिंग है, जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका सारे का हम लोग डिटेल्स में सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से इथिक्स का स्टार्ट होता है। पूछा गया है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इथिक इज और नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ कंडक्ट और पॉजिटिव स्टडी डिस्कस। 2 लाइन में इसका आंसर लिखना है। यहाँ पूछा गया है कि इलुसिडेट द काइंड्स ऑफ वैल्यूज, डिफरेंट टाइप्स के जो मूल्य होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि इंटीग्रिटी एक वैल्यू है, लव, कंपैशंस, इस तरह के बहुत सारे जो हैं वैल्यूज हैं, उन्हीं को लिखना था। जो भी यहाँ पे 6-7 दिमाग में आ रहे हैं उसको लिख देना होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्यूनल कांट इन द फील्ड ऑफ इथिक्स। 2 लाइन में इनकी जो भी चीज़ है वो बता देना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्क कल्चर, इंपॉर्टेंट वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक सर्वेंट या सर्विस, और जो व्हाट इज कंडक्ट। तो ये क्वेश्चन 15 हो गए जो 2-2 मार्क्स के थे। अब पार्ट 2 जो है ये 50 मार्क्स का है। टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमें, और ये हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 जो है व्हाई इथिक्स इज रिलेटेड टू रेशनल ह्यूमन लाइफ ओनली, डिस्कस ब्रीफली। इथिक्स जो है ह्यूमन लाइफ से ही रिलेटेड है। अब जो एनिमल्स हैं या जो अदर बींग्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, उन पर इथिक्स लागू नहीं होता है, केवल ह्यूमन बींग्स पर ही लागू होता है। यहाँ पर ओनली कह दिया गया है। ओके, तो क्यों लागू होता है इथिक्स केवल ह्यूमन बींग्स पर भी, इसी को हमें बताना है। डिस्क्राइब मोरल एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ ट्रेट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटीज। मानव व्यक्तित्व के लक्षण के रूप में भावनात्मक जो बुद्धि है उसकी विवेचना करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 मैथ्स का अब स्टार्ट हो गया। इक्वेशन है 2, ये लीनियर इक्वेशन है
अब इनका सोल्यूशन करना है, अर्थात कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y का वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को, जैसे कि x को हमको ये वाला टर्म को कटाना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन को 3 से गुना कर देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये x वाला टर्म कट जाएगा, तो एक बार में y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर इसी y को वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉल्व करके देखेंगे हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 21 जैसे पूछा गया है कि एक ही वृत्तीय आधार और ऊंचाई के शंकु यानी कि कोण के बारे में पूछा गया है, अर्थात कि हमें कोण के जो हैं और हेमिस्फीयर और सिलेंडर इन सबको जानना होगा और इनके फॉर्मूले याद करने होंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछा गया है माध्यिका एवं बहुलक, यानी कि हमें मीन जो इंपॉर्टेंट है, मीन, मीडियन और मोड, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। मीन का मतलब जनरल होता है एवरेज, एवरेज का मतलब हो जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ से मान लीजिए कि हमने 4 को जोड़ा, इसका पूछा जाता है कि एवरेज कितना है, तो चारों को जोड़कर और 4 से भागा दे देते हैं, वो हमारा मीन हो गया। मीडियन का मतलब होता है कि सबसे पहले ये जितने सारे टर्म्स हैं, जैसे 25 टर्म है, 33 टर्म है, सबको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं और फिर काउंट करते हैं और देखते हैं या तो काउंट करने के बाद ऑड आ सकता है या तो इवन आ सकता है। यदि ऑड आ गया तो ऑड आ गया तो बीच वाला हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो इसका जो मीडियन है वो 3 हो जाएगा, बीच वाला माध्यिका। लेकिन यही मान लेते हैं कि 6 होता, तो ये इवन हो गया। तो इवन में क्या होता है कि ये जो बीच वाले जो 2 हैं, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा मीडियन हो जाता है। तो यही करना है। और बहुलक का मतलब होता है, मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा जो टर्म है वो रिपीट हो रहा, वही उसका मोड हो जाता है। तो डिटेल्स में एक बार मैं बताऊंगा, इसमें केवल हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक जो क्लास है जिसमें कि कुछ विद्यार्थियों की आई हुई, यानी कि ये एवरेज से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से हमें सीखना है। ये भी प्रतिशत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, त्रिभुज के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए हुए हैं और फिर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 जो है टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन 5 ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। और वो भी कहा गया है कि ये जो 7 प्रश्न है 2 खंडों में है। एक खंड 1 है जिसमें कि 4 प्रश्न दिए गए हैं, जहां से 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, और खंड 2 जो है जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं। तो हर एक क्वेश्चन 5 गुना 8 40 मार्क्स से हो गए, यानी कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे ये खंड 1 हो गया, यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, तो इसमें से हमें 3 अटेम्प्ट कर लेने हैं जो भी। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 3 जो है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं हमें, और 125 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। ये इथिक्स वाला हो गया। जैसे डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्निक टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर सोसाइटी। इस बार 2012 में सोसाइटी का ये स्वामी विवेकानंद का आया था, और 2016 में दयानंद सरस्वती का। तो जो भी मेजर हमारे फिलोसफर्स हैं उनके बारे में हमें जान लेना होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो ये खंड 2 के क्वेश्चन, ये सेक्शन 3 के क्वेश्चन हुए, जिसमें से कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। पार्ट 4 जो है 80 मार्क्स के हैं। यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 खंड में ये भी बटा हुआ है। तो 2 खंड में बटा हुआ है, तो पहले खंड में 4 क्वेश्चंस दिए हैं, वहाँ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरे खंड में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे। पहला जो सेक्शन है वो एप्टीट्यूड का है, जैसे क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, इसको पढ़ के बाद हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, इसको सरल करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, करेंगे इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सेक्शन 2 जो है, अब इथिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 जो कह रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस द रोल ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। और क्वेश्चन नंबर 39 जो है किस स्टडी का क्वेश्चन है, इसको पढ़ के हमें जो प्रश्न दिए हैं 3, उसको ये करना है। तो ये अपने 2012 मेंस के पेपर हुए, जो पेपर 7 है उसका। अब हम लोग 2016 का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का। तो हम लोग देखते हैं, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है मेंस का। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी 4 पार्ट है। पहला पार्ट 30 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 50 मार्क्स का, तीसरा पार्ट 40 मार्क्स का, और जो चौथा पार्ट है 80 मार्क्स का। यहाँ पर 15 क्वेश्चन हैं, और 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2-2 मार्क्स के। जैसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर भी इन्होंने रीजनिंग का दे दिए हैं। अब जैसे कि ये ABCD वाला है, जैसे फाइनेंस को 39 कह रहा, मार्केटिंग को 52 कह रहा, तो प्रोडक्शन का क्या होगा यहाँ पे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जोड़ कर किया है कि घटा कर किया है, जब सॉल्व करेंगे तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा कि संख्या 0.01 संख्या 0.1 का कितना प्रतिशत है, द नंबर ऑफ 0.01। तो अब यहाँ पर हम लोग को इसको सॉल्व करना है कि लेट 0.1 इज इक्वल टू 100%, इसलिए 1% बराबर 100/0.1, और निकालना कितने का है 0.01 इंटू
0.01। तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखेगा। यदि मैं इसका सोल्यूशन कर दूं, ये तो एक लाइन का सोल्यूशन है, जैसे इसका इक्वेशन इस तरह से बनेगा कि 0.1 इज इक्वल टू 100% माना, ये हो गया 100.1 गुना 0.01। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है कि इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद 2 है तो 2 जीरो रख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है तो ऊपर में इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 से करेंगे, तो एक ये कटा, एक ये कटा, तो इसका मतलब हो गया ये आएगा 10%। इस संख्या जो है 0.01 10% है किसकी, 0.1 की। यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर 10% हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज के क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करना है इसको, नेशनल नंबर को, देन फाइंड ए करना है। उसी तरह से यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट दे दिया गया है और हमें इसका जो यदि एक त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक जो है 3, 2 और 2 शीर्षों के निर्देशांक 1, 1 और 2, 5 दिए हुए हैं, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो ट्रेंगल होता है ना, 2 का दिया हुआ है, तीसरे का हमको निकालना है। ये तो केंद्रक जो है ना ये वाला है 3, 2 है, देखेंगे इसको हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि अनीता थिंक ऑफ अ नंबर ऑफ सबट्रैक्ट, बस वही है इसको कि व्हाट इज द नंबर थॉट बाय हर, उसको उसने क्या सोचा था। ये क्वेश्चन जो है बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स। तो इस तरह के हम लोग वेरी सिंपल से कर लेते हैं, 2 संख्याओं का योग, तो कोई भी 2 संख्या हम उसको लेट कर लेते हैं, एक x हो गया एक y हो गया, जब इसको जोड़ते हैं तो 40 होता है और इनमें अंतर 4 है। सम ऑफ द 2 नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, x है तो ये कट जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पे वो हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या इसका इक्वेशन आएगा। जैसे कि इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, y बाई 2y हो गया और ये माइनस है 36 हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू 36 बाई 2, 18 दूनी 36, यानी कि y जो है 18 आ गया, y जो है 18 आ गया। तो सिंपल सी बात है, x जो, अब इसको हम लोग किसी में भी पुट कर लेते हैं तो 4 इसको है, तो x इसका सही आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 22 और y इज इक्वल टू 18। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 40 होगा और दोनों का डिफरेंस जो है 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान है, 3 सी के प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछा गया है कि अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ कार्ड बोर्ड हैज लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया है एंड फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सीट, अर्थात कि हमें जो भी रेक्टेंगल है, ट्रेंगल है, कोन है या जो भी सिलेंडर है उनका हमें फॉर्मूला याद करना होगा मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सप्लेन इंस्टीट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइड। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हु इज ऑथर ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक के जो लेखक हैं वो कौन है और इसके मेन थीम क्या थे इस बुक के। तो द रिपब्लिक जो है ये शायद सोक्रेटिस की है बुक, तो देखना होगा, इसको मैं देख लूँगा एक बार। और मेन जो इसका थीम था वो पॉलिटिकल ही था, डेमोक्रेटिक आप पॉलिटिक्स के बारे में द रिपब्लिक में शायद लिखा गया है, इसको देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 डज इंफॉर्मेशन शेयरिंग सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाई इज इट एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या सूचना प्रदान करना लोक हित पूरा करता है, बिल्कुल करता है, इसे प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण लक्षण क्यों मानते हैं, लिखना है मात्र 2 लाइन में इसको। हाउ डज करप्शन हैम्पर द बेसिक एम्स ऑफ पॉजिटिव गवर्नेंस एंड व्हाई इज नीड of compassion towards weaker section in civil services. What do you understand by whistleblower? What are the main function of whistleblower? जैसे कि जो अरविंद केजरीवाल हैं इससे पहले विशल ब्लोअर थे चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, जब वो करप्शन के अगेंस्ट ये आंदोलन करते थे। तो पार्ट 2 जो है 50 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के, 50 वर्ड में हमें आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हायर वैल्यू, व्हाट इज द नेचर ऑफ हायर वैल्यूज, व्हाट इज एटीट्यूड, एक्सप्लेन चेंजेस इन एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के बारे में 11 में भी पूछा गया था, 12 में भी पूछा गया है, ये सॉरी 12 में पूछा गया था, 16 में भी पूछा गया है मेंस के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए नियम और कानून का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 19 गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, क्या आप सोचते हैं कि गांधी जी ने इसे केवल एक राजनीतिक नीति कौशल के तौर पर अपनाया क्योंकि तब भारत अंग्रेजी साम्राज्य की ताकत से टकराने की स्थिति में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 संख्याओं
का गुणोत्तर, यानी कि कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन इसका निकालना है। हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और अरिथमेटिक तीनों मीन जो है पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि मीन से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मैथ्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 मैथ्स का ही क्वेश्चन इस तरह से, इसको इस फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेट एवरेज स्पीड करने हैं, जो भी ट्रेन है या बस है जो इस तरह से चल रही है, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक घड़ी की जो मिनट की सुई है, यानी कि ये सर्कल्स पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। यदि हम लोग जानते हैं तो इसका हम लोग निकालेंगे। फाइंड द एरिया कवर्ड बाई इट्स मिनट। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल का जो पूरा एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यानी कि मेंसुरेशंस के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको कर लेना होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 जो है ये 40 मार्क्स के होंगे। टोटल हमें यहाँ से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पर खंड 1 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, और खंड जो इसका 2 है उसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वेन डायग्राम से बनने वाला ये क्वेश्चन है। कहा भी जा रहा है कि वेन आरेख का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलते हैं। इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 परसेंटेज से रिलेटेड है, और इसमें क्या है कि यदि हमको परसेंटेज आता है तो इसमें इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको भी पढ़ना है, जहाँ से कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पर साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें ये जो डेटा है दिया हुआ है, जिसमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और फाइंड करना है हमको मीडियन इस डेटा का क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जब इस तरह के डेटा दिए रहते हैं तब हम लोग मीडियन उसका कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 2 जो है इसका इथिक्स वाला, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। भारतीय समाज के उत्थान में महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान का उल्लेख कीजिए। 2012 में विवेकानंद के बारे में पूछा गया था, 2016 में महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा गया है। तो नेक्स्ट जो 2022 में है, हमें सोचना होगा कि किस फिलोसफर पर आ सकता है। हो सकता है कि गांधी जी पे आ जाए, हो सकता है कि विवेकानंद को ही रिपीट कर दे, हो सकता है कि दयानंद सरस्वती को ही रिपीट कर दे, हो सकता है कि राजा राम मोहन रॉय को भी रिपीट कर दे। तो कम से कम 2 लोग जो हैं इन्हें अभी करके जाना होगा, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी। तो ये जो है लोग किए जा सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि एक जो टॉपिक है अपना फिलोसफर से रिलेटेड है। हो सकता है कि उत्तराखंड के फिलोसफर के या जो इस तरह के कोई लोग हैं उनके बारे में पूछे। ये तो इंडिया लेवल पे पूछे गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 31 पॉइंट आउट द मेजर्स टू मिनिमाइज करप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 एक्सप्लेन द मोरल वैल्यूज ऑफ सोशल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका वो पार्ट 4 स्टार्ट होता है। यहाँ पे 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 16-16 मार्क्स के होते हैं। ये भी जो है 2 खंड में बटा हुआ है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और खंड 2 जो है इसका इथिक्स वाला, उसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक दवाई के कैप्सूल की आकृति, यानी कि मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक दुकान क्रेता एक ही कोड 2 विकल्प देता है, ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको करना होगा। और ये अपना टेबल जो डेटा बेस्ड है, इसमें हमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो दिया हुआ है इसमें एक्स और वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखेंगे हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसमें कह रहा कि ए, बी और सी एक कार्य को अकेले क्रमशः इतने दिनों में करता है। तो वही वर्क और डे वाला क्वेश्चन है, और ये जो है प्रतिशत वाला है, यानी कि जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। यानी कि दोनों क्वेश्चन को इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में करना है। 8-8 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 क्वेश्चन है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 36 को अटेम्प्ट करते हैं तो ये दोनों जो क्वेश्चन है उसको करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन 2 जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है एक्सप्लेन द इसेंशियल मोरल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज इज डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। विभिन्न विचारधाराओं के द्वारा वर्णित सिविल सेवा के अनिवार्य नैतिक मूल्यों की व्याख्या करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जो है 2012 में केवल 1 केस स्टडी था, लेकिन यहाँ पर 2 केस स्टडी है, अर्थात कि एक तो केस स्टडी हमें अटेम्प्ट करना ही है। तो केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो हमें करके रखना होगा। यदि 2022 में भी 2 आता है तो केस स्टडी जो है वो करना आसान होता है, क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दिया रहता है, हमें बताना होता है कि हम कर क्या सकते हैं। जैसे ये एक केस स्टडी है, इसको पढ़ना है हमें, और ये जो क्वेश्चन 4 पूछे गए हैं इसका आंसर देना है। जैसे इसमें कहा गया कि स्वाति पुलिस कंट्रोल रूम में एक पुलिस अधिकारी हैं, एक भयानक दुर्घटना वाली जगह पहुंचती हैं वो 2 युवा लोग, जिसमें कि एक लड़का तथा एक लड़की बुरी तरह घायल है। मतलब इसी तरह के कुछ कंडीशंस रहेंगे और उस पर हमें करना होता है। केस स्टडी वाले भी क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 39 भी जो था इसमें केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसे हमें पढ़ना है, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं हमें क्या करना चाहिए ये बताना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हम लोग 250 वर्ड्स में ही दे सकते हैं आंसर इसका। तो ये अपने 2012 और 2016 के जो थे मेंस पेपर थे।
पेपर 7 का जो जनरल एप्टीट्यूड एंड इथिक्स के पेपर्स होते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमें किन किन फील्ड में मैथ्स और इथिक्स में काम करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे इससे रिलेटेड, तो अब क्वेश्चन एंड आंसर पैटर्न पे आएंगे कि क्वेश्चन कैसे लिखते हैं हम लोग इसका। सो थैंक्स एंड टेक केयर, एंजॉय स्टडी।